शुरुआत में हम लोग शार्लेट को देखते हैं जो कि हार्टो को बताती है कि उसने कुछ सस्पिशियस लोगों को देखा है और शायद से वो चोर हो सकते हैं। ये सुनकर हार्टो मन में कहता है कि शार्लेट तो पेट्रोलिंग काफी अच्छे से कर रही है जिसकी वजह से मुझे काफी काम करना पड़ रहा है। तभी अचानक से फ्ले वहां पर आ जाती है जो कि कहती है कि शार्लेट ने मुझे बताया कि आप इतने समय से अकेले ही बाहर जा रहे हो, इसलिए मैं जल्दी से घर वापस आ गई, प्लीज मुझे बी मिशंस में ज्वाइन करने दो। उसे देखकर हार्टो मन में कहता है कि अब तो फ्ले भी यहाँ पर आ गई, अब तो सर दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो उसे कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम तो काफी ज्यादा बिजी हो। तो फ्ले कहती है मैं बिजी तो थी लेकिन मैंने अपने सारे काम को पूरा कर लिया। वहीं पर शार्लेट काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि फ्ले भी हार्टो को ज्वाइन करेगी। ये तो काफी कमाल की बात है क्योंकि हर स्टोरी में जब हीरो मुसीबत में होता है तो उसकी पार्टनर उसे बचाने आती है और वो पार्टनर और कोई नहीं फ्ले है। वहीं फ्ले कहती है हाँ तुमने सही समझा। वो अब दोनों ही हार्टो को काफी प्यार से देखते हैं जिसकी वजह से हार्टो मना नहीं कर पाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हार्टो फ्ले को रूम से बाहर ले आता है और उसे कहता है कि हमारी लड़ाई को शार्लेट भी देखेगी इसलिए खून खराबा मत करना। तो फ्ले भी मान जाती है। और अब अगले सीन में जंगल में हम लोग उन्हीं चोरों को देखते हैं। तभी हार्टो वहाँ पर ब्लैक नाइट बनकर आता है और उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो चोर भी हार्टो को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं क्या ब्लैक नाइट। तभी उनके पीछे फ्ले भी आ जाती है जिसने एक मास्क पहना होता है और वो कहती है कि मेरा नाम है क्रिम्सन नाइट और मैं तुम लोग को जलाने वाली हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन चोरों के ऊपर फायर से हमला कर देती है। वहीं हार्टो फ्ले को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम इस तरीके से हमला मत करना, ऐसे तो ये सभी लोग जल जाएंगे। जिसके बाद अब हार्टो अपने बैरियर का यूज करता है और अब उन चोरों को फ्ले के फायर से बचाता रहता है। वहीं फ्ले देखती है कि उसका फायर काम नहीं कर रहा है इसलिए वो काफी ज्यादा बड़ी फायर स्पेल का यूज करने वाली होती है। तभी हार्टो आकर उसके पीछे काफी जोर से हैमर मारता है और कहता है मैंने कहा था ना कि इस तरीके से खून खराबा नहीं करना है। जिस पर फ्ले कहती है कि वो मुझे याद है लेकिन जो भी कोई मेरे मास्टर के रास्ते के बीच में आएगा वो भी मेरा दुश्मन है। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से उन चोरों के ऊपर फायर से हमला कर देती है। तभी हार्टो उसे रोकता है और कहता है कि तुमने आज काफी कुछ कर लिया, फाइनल अटैक मुझे करने दो इनके ऊपर। तो फ्ले भी मान जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पर खड़ी होकर देखूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हार्टो उन चोरों को हराकर घर पर आ जाता है और काफी ज्यादा थक जाता है। जहाँ पर शार्लेट हार्टो और फ्ले की तारीफ करती है और कहती है कि तुम लोग तो काफी औसम हो। वहीं पर फ्ले कहने लगती है कि आज तो मैं अपनी फुल पावर दिखा नहीं पाई लेकिन अगली बार मैं फुल पावर का यूज करूंगी और यूजफुल बनूंगी। ये सब सुनकर शार्लेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं शार्लेट की खुशी देखकर हार्टो भी खुश हो जाता है और कहते हैं कि अगर शार्लेट खुश हो रही है मुझे फ्ले के साथ काम करता हुआ देखकर तो मैं उसके साथ जरूर काम करूंगा। जिसके बाद हम लोग शार्लेट को देखते हैं जो कि फ्ले को फिनिशिंग पोज सिखा रही होती है। और अब अगले सीन में हम लोग प्रिंस लायोस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो उस दिन हार्टो से हार गया था। तभी वहाँ पर उसका बटलर आ जाता है और कहता है कि बैंक्वेट का टाइम हो गया है, आपको चलना होगा। तो लायोस भी मान जाता है और अब वो कपड़े पहनने लगता है। तभी उसका बटलर उसे कहता है कि कल के टूर पर शार्लेट को भी अपने साथ इन्वाइट कर लेना, शायद से आप उसके साथ थोड़ा एंजॉय कर सको। तो लायोस कहते हैं कोई जरूरत नहीं है उस जैसी बच्ची को इन्वाइट करने की। तब उसका बटलर कहता है कि आपको ये करना होगा किंग के भले के लिए, इसे जैसा मैं कह रहा हूँ प्लीज वैसे करो। तब लायोस के पास भी और कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो उसे कहते हैं ठीक है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं शार्लेट को जो कि हार्टो के रूम में आती है और कहती है कि बैंक्वेट खत्म हो गया। वहीं पर हार्टो लेटा होता है और उसे कहता है कि तुम हमेशा नॉक करना क्यों भूल जाती हो। जिस पर शार्लेट माफी मांगती है और अब वो हार्टो को बैंक्वेट से लाए हुए खाना दे देती है। वहीं पर हार्टो खाने को खाने वाला होता है लेकिन उसका क्लोन उसे देख रहा होता है। तो हार्टो से पूछता है क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि हम लोग सेम पर्सन है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि बैंक्वेट में आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ होगा। मैं हर चीज से काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, मुझे वो सब चीजें करनी पड़ती है तुम्हारी वजह से जिन्हें मैं नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब हार्टो का क्लोन बेड के ऊपर कूद जाता है और रोने लगता है। उसे देखकर शार्लेट कहती है कि क्या ये वाला हार्टो ठीक है, वैसे भी मैं कल जाने वाली हूँ। ये बात सुनकर हार्टो से पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो शार्लेट बताती है कि प्रिंस लायोस ने मुझे इनवाइट किया है। ये बात सुनकर हार्टो को थोड़ा शक होने लगता है। वहीं वो देखता है कि उसका क्लोन तो किसी काम का नहीं है, इसलिए वो कहता है ठीक है फिर मुझे ही जाना पड़ेगा तुम्हारे साथ। और अब रात में हम लोग देखते हैं कि हार्टो शार्लेट की सेफ्टी का ख्याल रख रहा होता है, जहाँ पर वो सारे रास्तों को पहले चेक करने लगता है कि क्या वो सेफ है या फिर नहीं। तभी अचानक से हार्टो को जंगल में कुछ लोग मिलते हैं जो कि कुछ समनिंग कर रहे होते हैं। ये देखकर हार्टो कहता है ये लोग तो काफी अजीब है, लगता है मुझे बाहर जाकर चेक करना पड़ेगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हार्टो ब्लैक नाइट बन के जाता है और सीधे जाकर उनसे कहता है कि आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो। हार्टो को देखकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। तो हार्टो कहता है कि मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तुम्हें मार्कग्रेव गोल्ड ज़ेनफिक्स की परमिशन ले लेनी चाहिए थी ये सब करने के लिए। ये सुनकर उनका लीडर सभी को ऑर्डर देता है कि इसके ऊपर हमला करो क्योंकि मुझे लगता है कि ये मार्कग्रेव का सोल्जर है। वहीं पर अपने लीडर की बात सुनकर सभी लोग अब हार्टो के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। उन्हें देखकर हार्टो कहता है तो ये है तुम्हारा जवाब, तो ठीक है फिर मैं भी तुम्हें कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब हार्टो वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर ज्यादातर लोग घायल हो जाते हैं। वहीं पर उनका लीडर कहता है कि मैं हम लोगों को इस तरीके से खत्म नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो नाइट स्केलेटन को समन करता है। ये देखकर हार्टो कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं स्केलेटन सोल्जर्स को देख रहा हूँ। ये लोग वीडियो गेम्स में तो कूल लगते हैं लेकिन रियल लाइफ में ये काफी अजीब लगते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी स्केलेटन सोल्जर अब हार्टो के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी हार्टो अपनी तलवार बाहर निकालता है और उनके ऊपर हमला करके उन्हें काफी
आराम से खत्म कर देता है। लेकिन तभी हारुतो नोटिस करता है कि वो सभी स्केलेटन हारते नहीं है, बल्कि वो वापस से खड़े हो जाते हैं और वो सारे आकर हारुतो को घेरने लगते हैं। वहीं पर हारुतो अपने बैरियर लगाकर बच जाता है। वहीं पर सभी स्केलेटन वापस से गिर कर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर हारुतो कहते हैं कि ये तो बस चलता ही रहेगा। तभी उसकी नजर उन स्केलेटन के चेस्ट पर जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लाल चीज चमक रही है। तभी उनका लीडर उन स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि जल्दी से हमला करो। लेकिन अब वो स्केलेटन हारुतो के ऊपर हमला करने की जगह पीछे मुड़कर अब उन सभी समनर्स के ऊपर ही हमला करने लगते हैं। ये देखकर एक बंदा सोचता है कि आखिरकार स्केलेटन्स को क्या हो गया। वो अब कहते हैं कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक काफी बड़े गोलम को समन कर देता है। वो गोलम काफी पावरफुल होता है और वो सभी स्केलेटन्स को चूर चूर कर देता है। ये देखकर हारुतो काफी खुश होता है और कहते हैं कि ये तो एक असली गोलम है और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग। तभी अचानक से वो गोलम अब हारुतो के ऊपर हमला कर देता है। तो हारुतो अपने बैरियर मैजिक का यूज करके उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोलम काफी पावरफुल होता है, जिसकी वजह से हारुतो पीछे पेड़ के जाकर भिड़ जाता है। हारुतो खड़ा होता है और कहता है कि मैंने इस गोलम को मजाक में ले लिया था और अपनी डिफेंस कम कर ली थी। आखिरकार मैं इस गोलम को हराऊं कैसे। तभी हारुतो की नजर उस गोलम के ऊपर जाती है। वो देखते हैं कि इस गोलम के भी चेस्ट पर एक लाल चीज है। वो देखने के बाद हारुतो उस गोलम के अटैक को डॉज करता है और आसमान में जाता है। वहां पर आने के बाद वो अपने बैरियर मैजिक से एक पत्थर बनाता है और काफी तेजी से उसे उस गोलम के चेस्ट पर मार देता है, जिसकी वजह से वो गोलम हारुतो के कब्जे में आ जाता है और अब वो पीछे मुड़कर उन समनर्स के ऊपर हमला कर लगता है। ये देखकर वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मेरा गोलम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। तभी हारुतो उसके पास आता है और कहते हैं कि शायद से ये मेरी गलती है। वो उसे कहते हैं कि मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि मेरे मैजिक फॉर्मूले ने उसे ही बदल दिया। ये सुनकर बंदा काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुमने मैजिक फॉर्मूला ओवरराइड कर दिया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सारे स्केलेटन सोल्जर अब उन लोगों को पकड़ लेते हैं। वहीं हारुतो लीडर से जाकर पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तो अब हारुतो उन स्केलेटन सोल्जर से कहकर एक गड्ढा बनवाता है और फिर वो उनसे उन सभी समनर्स को अंदर फेंकवा देता है, जिसके बाद वो लोग गड्ढे को बंद करने लगते हैं। ये देखकर वो सभी समनर घबरा जाते हैं और अपने कैप्टन को बुलाने लगते हैं। वहीं पर उनका कैप्टन यानी लीडर ये सब देख नहीं पाता है और वो हारुतो को रोकने के लिए कहता है और कहता है कि मैं क्वीन कंसोर्ट के पर्सनल समनर यूनिट से हूँ। ये सुनकर हारुतो शॉक हो जाता है और वो उसे पकड़कर कहता है कि आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है। जिस पर वो कहते हैं कि हम लोग का मकसद है कि हम लोग को शार्लेट ज़ेनफिक्स को मारना है। ये सुनकर हारुतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार क्वीन कंसोर्ट शार्लेट को क्यों मारना चाहती है। तभी वो बंदा बताता है कि शार्लेट का जो मैजिकल एपिटाइट है वो एक दिन क्वीन कंसोर्ट को सरपास कर देगा और क्वीन को डर है अगर ऐसा होगा तो जो किंगडम है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। पहले हम लोगों ने इंपीरियल सोल्जर का यूज किया शार्लेट को मारने के लिए, लेकिन वो लोग भी फेल हो गए, इसलिए इस बार क्वीन ने हम लोग को भेजा। ये सब सुनकर अब हारुतो को याद आता है कि हाँ इंपीरियल सोल्जर ने हमला तो किया था उनके ऊपर। हारुतो को समझ आ जाता है कि ये सब उस क्वीन ने करवाया है। उसी क्वीन ने हारुतो को काफी समय पहले अबैंडन भी कर दिया था। हारुतो अब कहता है कि क्वीन अपने स्टेटस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हारुतो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो गोलम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अब उस बंदे को पकड़कर इधर से उधर फेंकने लगता है। और अब थोड़ी देर बाद हारुतो शांत होता है, जिसके बाद वो गोलम भी रुक जाता है। हारुतो कहते हैं कि मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ मैं किसी को भी मुझसे उन्हें दूर नहीं करने दूंगा, भले वो पर्सन मुझे जन्म देने वाली मेरी खुद की माँ हो। हारुतो अब काफी गुस्से में आता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे उसे कैसे लड़ना चाहिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने टूर पे जा रहे हैं। वहीं शार्लेट लाउस से कहती है कि आप दुखी मत हो कि आप हारुतो से हार गए हो, बस इस चीज की खुशी मनाओ कि तुम्हें उसे लड़ने का मौका मिला, वैसे भी तुम उससे कभी भी जीत नहीं सकते हो। यह सब सुनकर लाउस काफी गुस्से में आ जाता है और अपने गुस्से को हारुतो के ऊपर उतारने लगता है और कहते हैं कि कहीं तुम एक रिटर्न डीमन तो नहीं हो। यह सुनकर मारियाना उससे कहती है कि पागल मत बनो। वहीं हारुतो शार्लेट से पूछता है कि ये रिटर्न डीमन क्या होता है। तो शार्लेट बताती है कि जब एक डीमन की एक इंसान के साथ शादी होती है तो रेयर केसेस में उनके डिसेंडेंट डिमोनिक ट्रेट दिखाते हैं। वहीं मारियाना कहने लगती है कि हाँ ये सच है, रिटर्न डीमन की जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है और उनका हाई माना स्टोर भी होता है और उनके सींग भी होते हैं, लेकिन हारुतो के तो कोई भी सींग नहीं है, इसका मतलब वो नॉर्मल है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर शार्लेट उन फील्ड्स को देखकर काफी खुश हो जाती है और सामने जाती है देखने के लिए। वहीं पर हम लोग हारुतो को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास आता है और कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वो मान जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पास काफी कम आते हो, लेकिन आज तुम आए हो तो इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। तो हारुतो कहते हैं हाँ मुझे लग रहा है कि क्वीन कंसोर्ट शार्लेट को मारना चाहती है। ये सुनकर हारुतो के डैड थोड़ा शौक होते हैं और कहते हैं तो तुमने सेंस कर लिया। वो बताते हैं कि पिछले रात मुझे वापिस से ब्लैक नाइट की तरफ से एक लेटर मिला। जब मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो किए तो मुझे क्वीन कंसोर्ट के कुछ मैजिशियन मिले जो कि बेहोश पड़े थे। मुझे पता था कि मैं क्वीन का दुश्मन हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो शार्लेट को मरवाना चाहेगी। वहीं हारुतो कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी क्रूएल क्वीन दूर चली जाए। तो हारुतो के डैड उससे कहते हैं जरा सोच समझ के दुआ करो, क्योंकि क्वीन के बिना रॉयल कैपिटल में तबाही मच सकती है। ये सुनकर हारुतो कंफ्यूज होता है और कहते हैं क्यों। तो उसके डैड कहते हैं कि एक दुखी कहानी है। काफी समय पहले किंग जिल्क अपनी पावर से गिर गए थे। काफी सारे नोबल्स है जो कि थ्रोन को हड़पना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि क्वीन कंसोर्ट काफी ज्यादा सुप्रीम है। ये सुनकर हारुतो को समझ आ जाता है। वो कहता है इसका मतलब है कि अगर क्वीन मर जाएगी
जाएगी तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। तभी हारुतो के डैड कहते हैं कि तुम्हारे जन्म होने से 2 साल पहले एक आर्मी बनाई गई जिसके लीडर किंग थे और उनका मकसद था डीमन किंग को खत्म करना। और इसी आर्मी में एक पर्सन थी जिसका नाम था गिज़लोटे, जिसने अकेले ने ही डीमन किंग को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से लोग उसे हीरो समझने लगे और उसे फ्लैश प्रिंसेस का नाम दे दिया गया। और फिर उसके बाद उसकी शादी किंग से हो गई और सभी सिटीजन इस चीज को सपोर्ट भी करते थे। और अब फ्लैश प्रिंसेस ट्राई कर रही है कि किसी भी तरीके से वो किंगडम को अपने कब्जे में कर सके। ये सुनकर हारुतो सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि क्वीन इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। मुझे अपने पेरेंट्स का कुछ नहीं करना था, इसलिए मैंने रिसर्च नहीं करी, लेकिन अब लगता है कि मुझे रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। तभी हारुतो के डैड कहते हैं कि अगर क्वीन कॉन्सर्ट से कोई पावरफुल आ गया जो कि उसे रिप्लेस कर सकता है तो अलग बात है। ये सुनकर हारुतो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप किंग क्यों नहीं बन जाते। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं किंग बनने के लिए फिट नहीं हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो एक पर्सन है, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा छोटी है, हम लोग को वेट करना होगा जब तक वो बड़ी हो सके। वो लड़की काफी ज्यादा स्मार्ट है, मुझे पता है कि वो एक दिन जरूर ऐसी पर्सन बनेगी जो कि किंगडम को लीड कर सकेगी। ये सुनकर हारुतो समझ जाता है कि उसके डैड शार्लेट की बात कर रहे हैं। तभी हारुतो के डैड कहते हैं कि शार्लेट के पास काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटीज हैं, लेकिन अभी तक उसने रियलाइज नहीं किया है कि वो आराम से फ्लैश प्रिंसेस के मैजिकल पावर को सरपास कर सकती है। और अब हारुतो के डैड कहते हैं इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, क्या तुम वो करोगे। जिस पर हारुतो कहते हैं हाँ मैं जरूर करूंगा। हारुतो कहते हैं कि मुझे शार्लेट को सेफ रखना होगा जब तक वो बड़ी होकर एक अच्छी क्वीन ना बन जाए, और जब ऐसा हो जाएगा तो मैं आराम से रेस्ट कर पाऊंगा और अपनी जिंदगी को इस फैंटेसी वर्ल्ड में एंजॉय कर पाऊंगा, एक शटिन की तरह। वहीं फ्लेव हारुतो से कहती है कि क्या मैं क्वीन कॉन्सर्ट का सर आपको लाकर दे दूं। तो हारुतो कहते हैं नहीं, ये मेरा और उसके बीच का मामला है, इसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा कि अगर मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा तो। ये सुनकर फ्ले काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है ये हुई ना बात लॉर्ड हारुतो। वहीं हारुतो मन में कहता है कि क्वीन वापिस से हमला करने की कोशिश कर सकती है और अब लगता है कि समय आ गया है बेटे और माँ का मिलने का, वो भी इतने समय बाद। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म।